सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। काफ़ी लंबे अंतराल के बाद आज से हमारी कक्षाएं शुरू होंगी और ये कक्षाएं महज होमवर्क के लिए नहीं होंगी, बल्कि इसमें आप पूरा उसी तरीके से समझ पाओगे जिस तरीके से आप कक्षा में ऑफलाइन पढ़ते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू सेंड यू द फोटोज़। हम आपको फ़ोटोज़ ही नहीं सेंड करेंगे, बल्कि आपको वीडियोस देंगे पेज नंबर के साथ में। हम आपको एक्सप्लेन करेंगे जिससे आपकी सारी जो दिक्कतें हैं, जो सारे डाउट्स हैं, वो क्लियर हो जाएं। खैर, स्टार्ट करते हैं कक्षा 8 क्लास 8th। गणित से स्टार्ट कर रहे हैं आज हम। राइट, पेज नंबर जो बच्चों आपको ओपन करके बैठना है वो है पेज नंबर 5। आपकी किताब का पेज नंबर 5। रेशनल नंबर से आज हम स्टार्ट करेंगे। आपको मैं बता दूं, ये पहले हमने कोशिश की थी जब स्कूल्स ओपन थे। सडनली किसी को नहीं पता था, लॉकडाउन लगा और अब की बार हमें विद्यालय को कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा है। जल्दी ही हम इस बारे में भी विचार करेंगे कि ऑफ़लाइन का हम क्या कर सकते हैं, बट जब तक चीज़ें नॉर्मल नहीं हो जाती कुछ गांव के लिए, तब तक हमें ऑनलाइन का ही सहारा लेना पड़ेगा। खैर, रेशनल नंबर से हम स्टार्ट करेंगे। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर होता है एक ऐसा नंबर जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। P/Q। कोई भी एक ऐसा नंबर जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। अगर हम यहां पर बात करें P क्या है और Q क्या है। P है न्यूमरेटर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अंश, और Q है डिनोमिनेटर, जिसको हम बोलते हैं हर। अगर बच्चों आप रेशनल नंबर की बात करेंगे हिंदी में, तो रेशनल नंबर होता है परिमेय संख्या। एक और चीज़ यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, जब हम कोई भी संख्या लिखते हैं और वह P/Q की फॉर्म में होती है, जैसा कि अभी बताया, उसको हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। यहाँ पर एक कंडीशन है, Q को हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। राइट, यानी Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, राइट। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। सपोज करते हैं हमने एक संख्या लिखी है 8। 8 एक संख्या है। इस संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 8 ज़ा 8, तो 8 ही आ जाना है। ये एक रेशनल नंबर है, क्योंकि हम 8 को P/Q की फॉर्म में लिख पाए हैं, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड रेशनल नंबर। कुछ भी आप लिख सकते हैं, अगर वो P/Q की फॉर्म में है तो उसको हम रेशनल नंबर कहेंगे। जैसे ये 3/6, और अगर आपको इसे लीस्ट फॉर्म में लेके जाना है तो ये 1/2 होगा। ये P है, ये Q है, यानी ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। राइट,
ठीक है, इतना चीज़ें आई होप कि समझ में आई होंगी आपके। ठीक है, नाउ हम कुछ आगे पढ़ने का प्रयत्न करते हैं। पेज नंबर 5 पे ही आपको एक हेडिंग दिखाई दे रहा होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल numbers. The standard form of rational number is formed when the common factor of numerator and denominator is 1 and if there is a negative sign then minus should be with the numerator. दो तीन चीज़ें आई हैं। देखो, अब यहाँ पर एक चीज़ और आई है, फैक्टर। आपने 6 और 7 क्लास में पढ़ा। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर ये हम पढ़ चुके हैं। मैं इसको एक रेफरेंस के तौर पे लूँगा, जो मैंने अभी भी टिक किया है, सर्कल कर देते हैं 3/6। और एक और मैं यहाँ पर एग्जांपल लूँगा और दोनों में हम अंतर समझने की कोशिश करेंगे। कहा गया है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर इज फॉर्म्ड व्हेन द कॉमन फैक्टर ऑफ न्यूमरेटर यानी p और डिनोमिनेटर, जब इनका कॉमन फैक्टर एक के अलावा कोई नहीं होगा, सिर्फ एक होगा। कॉमन फैक्टर सिर्फ एक होगा और इसके अलावा नहीं होगा। लेट मी एक्सप्लेन यू। हमने यहां पर 3/6 का एक एग्जांपल लिया। अगर हम 3 के फैक्टर्स करते हैं तो राइट 3 × 1, ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं 1 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 1 से तो सभी संख्याएं कटती हैं। 6 को ले लेते हैं, 1 से कट जाएगी, 2 से कट जाएगी, 3 से भी डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पर हम देखते क्या हैं, एक तो सभी में आएगा कॉमन फैक्टर, लेकिन यहाँ पर 3 भी है कॉमन फैक्टर, 3 भी इसका कॉमन फैक्टर है। इसी के कारण ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बच्चों ये है। अब हमने क्या किया, जो कॉमन फैक्टर था उसी से डिवाइड किया है। ये उससे डिवाइड करके क्या आया, देखो 1, यहाँ पे 2, 1/2 हो गया। खैर, किससे डिवाइड करना है किससे नहीं करना है उसके लिए आगे चलेंगे। हम यहाँ पर सिर्फ फैक्टर पढ़ रहे थे अब तक। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म कब होगा, जब P/Q की फॉर्म में एक जो रेशनल नंबर है उसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा, इसके अलावा कॉमन फैक्टर कोई नहीं होगा। दूसरी भाषा में, जो इजी भाषा में आप समझने का प्रयत्न करें, एक ऐसा रेशनल नंबर जो सिर्फ 1 से ही कट सकता है, उसका न्यूमरेटर यानी अंश और डिनोमिनेटर यानी हर सिर्फ 1 से ही काटा जा सकता है, बाकी किसी संख्या से नहीं कटेगा, उसको ही हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कहते हैं, रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म। प्लस इसमें एक और चीज़ है, अगर नेगेटिव साइन यूज़ हुआ है, अगर नकारात्मक साइन यूज़ हुआ है, माइनस का साइन यूज़ हुआ है, तो ये किसके साथ जाएगा बच्चों, विद द न्यूमरेटर। ठीक है, यानी अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 11/-15, तो मुझे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना है तो लिखना पड़ेगा -11/15। आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई हैं और इसको हम प्रयास करते हैं कि किस तरीके से आगे चलते हैं। लोवेस्ट जो इसका फॉर्म है उसको निकालने का स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले अगर आपको कोई भी एक रेशनल नंबर दिया हुआ है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लोवेस्ट फॉर्म में उसे लोवेस्ट फॉर्म में लाने के लिए सपोज करते हैं हमें 16/32 एक संख्या दी हुई है, एक नंबर दिया हुआ है रेशनल,
और इसको हमें लोवेस्ट फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 16 और 32 का HCF निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले HCF ऑफ 16 एंड 32, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF हम निकालेंगे। देखो 16 के प्राइम फैक्टराइजेशन करके 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16 एंड 32, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32। कॉमन फैक्टर्स देखते हैं, 2 2 2 एंड 2, 16। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो HCF आया वो आया 16। अब हम क्या करेंगे, इस 16 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। 16 और 32 को जब डिवाइड किया जाएगा, 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 1/2 इज द लोवेस्ट फॉर्म। ठीक है बच्चों, क्या किया है हमने लोवेस्ट फॉर्म में लाने के लिए? सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्या निकाला, HCF निकाला, और HCF से इसे डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, और हमारे पास में आ चुका है लोवेस्ट फॉर्म। राइट। दूसरी चीज जो कि पिछले पेज पे हमने पढ़ी है, अगर माइनस का साइन है लोवेस्ट फॉर्म में, अगर माइनस का साइन है वो किसके साथ जाएगा बच्चों, विद द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर के साथ में वो माइनस का साइन जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें आप समझ गए होंगे। अब एक चीज और, स्टैंडर्ड फॉर्म हमने यूज किया है एक टर्म, और हमने एक चीज और देखी है कि अगर मैं देखूं 10/14 को, तो इसका जो HCF आएगा वो 2 आएगा। खैर आप निकाल के लिख लेना, मैं डायरेक्ट करता हूं। तो 5/7 ये लोवेस्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 से ये कट गया, 2 से ये कट गया, तो हमारे पास में 5/7 यानी 5/7 आया। अब 5 और 7 का सिर्फ जो कॉमन फैक्टर है बच्चों, कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। कॉमन फैक्टर मतलब एक ऐसी संख्या जो दोनों को एक साथ डिवाइड करे, नहीं है। एक ही एक ऐसी संख्या है जो दोनों को डिवाइड करती है, इसके अलावा कोई नहीं है। इसलिए हम इन दोनों को 5 और 7, 5 एंड 7 को हम क्या करेंगे बेटा, क्या कहेंगे, आर को प्राइम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, को प्राइम्स। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। को प्राइम्स क्या होते हैं, कोई दो ऐसी संख्याएं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो, उसको हम बोलते हैं को प्राइम्स। ठीक है, राइट। अब देखो एक एग्जांपल यहां पे दिया है, उससे भी एक चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। देखो पूछा है क्या 11/-15 स्टैंडर्ड फॉर्म में है। 11/-15 क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है, आपको ये पता करना है। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम क्या करेंगे, माइनस का जो साइन है वो न्यूमरेटर के साथ जाएगा, जबकि यहां पर क्या है, डिनोमिनेटर के साथ है। तो हम क्या करेंगे, क्या करते हैं, हम माइनस से -1 से ऊपर और -1 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। राइट। देखो 11/-15 इंटू -1/-1, तो यहां से आया -11/15। अब देखो आप कहोगे कि सर -1 से ही क्यों किया गया, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि माइनस जो है ना वो न्यूमरेटर के साथ जाना होगा, और 11 तो प्लस का है, उसको माइनस बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब माइनस से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा तो -1 से ही डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि तभी ये जाके बैलेंस स्थापित होगा। अदरवाइज कोई भी
इसका कोई भी अर्थ नहीं है ऊपर मल्टीप्लाई करने का। अगर आपने जिस संख्या से ऊपर मल्टीप्लाई की है उसी सेम संख्या से आपको नीचे भी डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो जी अब आगे बढ़ते हैं। नंबर लाइन आगे है आपका, लेकिन नंबर लाइन के लिए हम एक अलग कक्षा लेंगे और उसमें आपको सिर्फ नंबर लाइन के बारे में ही बताया जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर एक चीज़ जो अब करने वाले हैं, इसके लिए हम आगे की कक्षा नहीं, इसी में ये ख़त्म हो जाएगा। हम लेते हैं कंपेयरिंग द नंबर्स। ठीक है, हम रेशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं, राइट। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी। मैं 2-3 चीज़ें यहाँ पे लिखता हूँ। सबसे पहले लिखता हूँ 3/8 एंड 5/8, सबसे पहला पेयर ये। दूसरा हम लिखते हैं 5/7 एंड 5/6। ठीक है, एक पेयर ये हो गया। और तीसरा हम पेयर लिखते हैं 5/8 और एक और ले लेते हैं यहाँ पे 5 ही ले लेते हैं, 5/7 ले लेते हैं। चलो ये पेयर हमने लिए हैं, 3 पेयर्स हैं हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर हम क्या देखते हैं, इस पेयर में सेम डिनोमिनेटर है। ठीक है, यानी Q। यहाँ पर सेम N है और यहाँ पर डिफरेंट है। यहाँ पर हमने क्या नोटिस किया कि डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पर न्यूमरेटर सेम है और यहाँ पर डिफरेंस है दोनों में, यानी डिफरेंट है वो। तो अब हम इनको बड़ा छोटा कैसे पता करें। देखिए, अगर सेम डिनोमिनेटर है तो बच्चों न्यूमरेटर अगर छोटा है तो वो छोटा होगा और न्यूमरेटर अगर बड़ा है दूसरी संख्या से तो वो बड़ा होगा। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, डिनोमिनेटर सेम है। यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 इज़ लेस देन 5 एंड दैट्स वाई 3/8 इज़ लेस देन 5/8। ये बिल्कुल सीधा। तो जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वही संख्या छोटी होगी, वही रेशनल नंबर छोटा होगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर हम देखते हैं सेम न्यूमरेटर। जब सेम न्यूमरेटर होगा, अब हम देखते हैं डिनोमिनेटर क्या है। देखो, डिनोमिनेटर है 7, डिनोमिनेटर है 6। जब हम 5 को 7 से भाग करेंगे बच्चों तो कोई संख्या आएगी, और जब हम 5 को 6 से भाग करेंगे तो एक संख्या आएगी डेसिमल में। अब हमें डिसाइड करना है कि कौन सी बड़ी होगी कौन सी छोटी होगी। ऑब्वियस है कि जब हम यहाँ पर 5 को यहाँ पर इसकी अपेक्षा बड़ी संख्या से भाग करेंगे तो छोटा आएगा। कैसे आएगा? आप इसको, आपका ये होमवर्क है, डेसिमल में बना के देखना। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर अलग अलग है। यहाँ पर डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा, जिसका डी अर्थात यानी Q बड़ा होगा, वह रेशनल नंबर छोटा होगा। ठीक है, यहाँ पर 7 बड़ा है, 6 छोटा है। ठीक है, तो 7 यानी 5/7 इज लेस देन 5/6। आप इसे एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। इसका मैंने अभी क्या बताया आपसे कि जब न्यूमरेटर सेम होगा तो डिनोमिनेटर पे ध्यान देना है। अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो वह संख्या छोटी होगी। ठीक, अब बात आती है सारे जब डिफरेंट होंगे। इन दिस केस हमें क्या करना पड़ेगा? इन दिस केस वी हैव टू मेक दिस इक्वल। 2 तरीके हो सकते हैं इसके। अगर सिर्फ
दो ही संख्याएं आपको दी हुई हैं तो हम क्रॉस कर देंगे इसको मल्टीप्लाई में। इस डिनोमिनेटर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इस डिनोमिनेटर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और क्या पाते हैं 7 5 सा 35, 7 8 सा 56, 8 5 सा 40, 8 7 सा 56। दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, बड़ा है तो ये बड़ा है। ये चीज़ें हम कर सकते हैं अगर सिर्फ दो ही दिए हुए हैं। ठीक है, एक तरीके से हमने ये एलसीएम ही लिया है। ठीक है, तो एलसीएम इज़ द वे, एलसीएम के तरीके से हम करेंगे। और अब हम देखते हैं कुछ चीज़ें कैसे काम करती हैं। कुछ पेयर्स ले लेते हैं, पेयर्स लेते हैं। पहला पेयर, चलो एक एग्जाम्पल ही आपकी किताब में दिया हुआ है, 4/15 एंड 3/5। तो हमने क्या किया, 5 और 15 यानी डिनोमिनेटर जो है दोनों उनका एलसीएम लिया। 5 15 का एलसीएम। ठीक है, 5 से कटेगा, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। तो एलसीएम कितना आ गया 15, 15 आ गया है एलसीएम। ऐसे ये हमने 6th क्लास में 7th क्लास में पढ़े हैं। 15 हमारा आया है एलसीएम। ठीक है, अब हम देखते हैं डिनोमिनेटर से हमने एलसीएम को भाग किया, वी हैव गॉट 1, और 1 से न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई 4 प्लस एंड का निशान यहाँ पे हम लगा ही देंगे। 5 3 ज़ा यानी 15 को 5 से डिवाइड किया गया, वी हैव गॉट 3 एंड 3 × 3 9। हमारे पास में ये चीज़ें आ गई। अब हम इसको क्या करेंगे, सेपरेट लिख लेंगे। 4/15 एंड 9/15 दैट कैन बी रिटन। अब देखो दोनों ही डिनोमिनेटर्स बराबर हो गए। अब बराबर हो गए तो इजीली आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं कौन सा बड़ा लगता है आपको। सीधा सीधा पता चलता है 9/15, क्योंकि 9 इज़ मोर देन 4। ठीक है, इतनी चीज़ें हमें यहाँ पर पता चली और इसको हम सीधा लिख सकते हैं। 4/15 है तो 4/15, हाँ 4/15, और ये 4/15 तो ऐसे ही रहेगा, और ये 9/15 जो है वो क्या है 3/5। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इस तरीके से करनी है, ऐसे ही चलेंगी। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगा, फिर असेंडिंग डिसेंडिंग। तो कल आपके लिए एक तो कल की जो क्लास होगी आपकी, जो यानी अगली जो क्लास होगी, नंबर लाइन के बारे में हम देखेंगे। दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, नंबर लाइन हो जाएगी, एक हो जाएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, और तीसरा हो जाएगा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। ठीक है, ये चीज़ें हम अगली क्लास में देखेंगे। मीनवाइल आपको 5 6 7 पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं, उसको आपको स्टडी करना है। और पहला सवाल 1.1 का एक्सरसाइज नंबर 1.1, इसमें आप बड़े इजीली पहला कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। दूसरा किया जा सकता है, थर्ड को स्किप कर देना। ठीक है, फोर्थ बड़े आराम से किया जा सकता है। चलो फोर्थ को आप एक सेकंड के लिए स्किप कर सकते हैं कल तक के लिए। फिफ्थ आप कर सकते हैं, पांचवा आप कर लेंगे, छठा आप कर सकते हैं आराम से, और सातवां आठवां कल हो जाएगा। यानी कल आपकी अगली क्लास में आपकी एक्सरसाइज करते हैं, यानी कि होमवर्क जो है वो है 1 2 5 एंड 6। ये आपका होमवर्क है और आपको ये चीज़ें करनी है।